ना ना, लाइव है क्लास। जलन मच गई। अरे तेरे ये क्या हो गया? ये पूरा हुआ क्या था ये? कमेंट रिफ्रेश कर, क्लास लेने दे चल। कमेंट तो रिफ्रेश कर, दिख नहीं रहा। कुछ नहीं आ रहा। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा है, सर आज क्लास लेट है। बेटे यही तो फर्क है, ये फर्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। अगर मैं आज 5 मिनट या 10 मिनट लेट हुआ तो आप क्लेम कर पा रहे हो प्रॉपर कि भाई लेट हो लेट हो। और कसम खा के कह दो ईमानदारी से, अगर ऑफलाइन में मैं 15 मिनट भी लेट जाता तो ना आप में से कोई खड़ा होकर ये नहीं बोलता जी लेट हो आज, है ना। आपको अपने हक की आजादी, बोलने की आजादी मिल रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब जैसे आनंद है, आनंद के इतने बड़े बड़े कमेंट आ रहे हैं, यस 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 यू करके इतने बड़े बड़े कमेंट आ रहे हैं, तो भरपूर अभी अपने पैसे को वसूल पा रहा है। छोटे कमेंट करेगा तो पैसा वसूल नहीं होगा इसका, है ना। इससे यह भी पता चलता है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है, आपके अंदर इंसान है या शैतान है। क्लास लेट क्यों लेते हैं आप डेली? अच्छा, स्वैग है तेरे भाई का, देख ले, डेली क्लास लेट लेता है। टॉपिक पर आ जा। टॉपिक का नाम है आइलैंड्स। हो जाता है यार कभी कभी लेट, है ना। जानबूझ के कौन लेट होना चाहता है? आइलैंड्स मतलब द्वीप। यही पढ़ा रहा था ना मैं आपको। आखिर क्यों लेट करते हैं, पहले छोड़ भी देते हैं, अरे यही तो बात है ना। यही तो बात है। आगे की क्लासों में दिमाग पे ये मत जोर डालना कि मैं कितनी देर पढ़ा के गया हूं। बस ये सोचना कि जितनी देर पढ़ाया उतनी देर कैसा पढ़ाया, ठीक है। और ये सोनम, आपके कल भी कुछ कमेंट आ रहे थे, वो पढ़े थे मैंने, तो थोड़ा सा आराम से शांति से पढ़ाई पे ध्यान दो, ओके। चलो, द्वीपों के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में सर टोटल कितने द्वीप हैं, आपका आंसर होगा, भारत में कुल द्वीपों की संख्या तो 10,000 से भी ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर आपसे यह पूछा जाता है कि भारत में मुख्य द्वीपों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा मुख्य द्वीपों की संख्या 247 है। मुख्य द्वीप का मतलब क्या है, तो आपका आंसर होगा मुख्य द्वीप का मतलब है ऐसे द्वीप जो बारिश के मौसम में पानी में डूबते नहीं है। तो मुख्य द्वीप की संख्या जो है वो 247 है। अगर हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 204 है, अरब सागर में 43 है। बंगाल की खाड़ी में ज्यादा द्वीप क्यों हैं? क्योंकि उधर की साइड जब प्लेटें टकराई थी हिमालय वाली, तो उधर की साइड इफेक्ट ज्यादा था। उधर की साइड इफेक्ट कैसा था? ज्यादा था। मेरी बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? वेरी गुड। अब आ जाओ सर नए पॉइंट पे। अब हम ये पढ़ने वाले हैं, है ना। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब अंडमान निकोबार जो है उसमें क्या खास बात है, ओके। अंडमान निकोबार जो है उसमें क्या खास बात है, ओके। चलो, मैं अंडमान निकोबार को ही बना देता हूं डायरेक्ट। देखो, ऊपर वाला जो भाग है इसको क्या कहा जाता है? ऊपर वाला जो भाग है इसको कहा जाता है अंडमान। ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? अंडमान कहा जाता है। नीचे वाला जो भाग है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है, तो आपका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल है। सर चैनल का मतलब क्या होता है? पानी का बहता हुआ एक भाग, पहले भी बता चुका हूं। तो यहां
सबसे ऊपर कौन सा अंडमान है? इसको कहा जाता है उत्तरी अंडमान। फिर आता है मध्य अंडमान। फिर आता है दक्षिणी अंडमान। और फिर आता है लिटिल अंडमान। उसके बाद आता है फिर कार निकोबार। फिर आता है लिटिल निकोबार। उसके बाद फिर सबसे नीचे जाता है ग्रेट निकोबार। क्या कहने, क्या क्या कंडीशंस हैं इन निकोबार की और अंडमान की, इस बात को समझते हैं। ठीक है। उत्तरी अंडमान की अगर मैं बात करूंगा तो इस उत्तरी अंडमान पे पाए जाते हैं सदाबहार वन। कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहीं पर एक चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। और जो ये सैडल पीक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 739 मीटर। बराबर है, 739 मीटर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा उत्तरी अंडमान की तो इस पे और क्या खास बात है? इस पर है एक नारकोंडम नाम से एक ज्वालामुखी है। ठीक है ना? नारकोंडम नाम से एक ज्वालामुखी है। और ये ज्वालामुखी कैसा है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। ये कैसा ज्वालामुखी है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। ठीक है ना? नारकोंडम नाम से प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी यहां पे पाया जाता है। मध्य अंडमान जो है यहां पर एक बैरन द्वीप नाम से ज्वालामुखी है। यहां पे कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप नाम से ज्वालामुखी है। और यह ज्वालामुखी कैसा है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिणी अंडमान जो है इस पर है पोर्ट ब्लेयर। क्या है यहां पर? यहां पर है पोर्ट ब्लेयर। और इसी पोर्ट ब्लेयर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ध्यान से सुनना। पोर्ट ब्लेयर जो है ये वाला, इस पोर्ट ब्लेयर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या खास बात है सर? इस पोर्ट ब्लेयर पर पहली बात तो ये राजधानी है। किसकी राजधानी? अंडमान निकोबार की। दूसरी बात फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर है सेल्युलर जेल। यहां पर क्या है सर? यहां पर है सेल्युलर जेल। क्या है सर यहां पर? यहां है सेल्युलर जेल। कार निकोबार पे क्या खास है? कुछ नहीं है। लिटिल पे कुछ नहीं है। लिटिल निकोबार की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर एक जनजाति पाई जाती है जिसको कहा जाता है सोमपेन। और सोमपेन जो है ना ये नरभक्षी होते हैं, इंसानों को खा जाते हैं। ठीक है। ग्रेट निकोबार जो है इसी पर है हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है सर? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ओके। 2011 में पहली बार यहां पर जनगणना की गई थी। पहली जनगणना हुई थी यहां। क्या हुआ था यहां? 2011 में पहली जनगणना हुई थी। कहां पे? अंडमान निकोबार में। ओके, नोट करो। नोट करो जल्दी। सर मेरा एग्जाम अलीगढ़ में है। अच्छी बात है। कौन सी जगह अलीगढ़ में एग्जाम? और कितने बजे? बोर्ड पे जो लिखा हुआ है जल्दी से नोट करो इसे। एसके का कमेंट आ रहा है, अंडमान नाम कैसे पढ़ा? विकिपीडिया पे पढ़ ले, वहां पे लिखा हुआ है अंडमान नाम। क्यों पढ़ा? आज तक पेपर में तो पूछा नहीं गया है ना। मैं कोई गूगल बाबा थोड़ी हूं, मुझे बस इतना आता है जितना पेपर में पूछा जाता है। ओके, हो गया। फिनिश। अब
यूपी पुलिस में आया हुआ एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो, दो क्वेश्चन सुनो। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, अंडमान निकोबार के नजदीक स्थित देश कौन सा है, या क्वेश्चन ऐसे आता है कि ग्रेट निकोबार के नजदीक देश कौन सा है, दोनों के आंसर अलग अलग होंगे। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार के नजदीक कौन सा देश होगा, तो आपका आंसर होगा म्यांमार। और अगर ऐसे पूछा जाता है ग्रेट निकोबार के नजदीक कौन सा होगा, तो ग्रेट निकोबार के जो नजदीक देश है ना, उस देश का नाम क्या है, इंडोनेशिया। वन लाइनर है, नोट कर दो जल्दी से। नजदीक देश कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास में कौन सा चैनल है, तो यहां पर पड़ता है ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल है यहां पे, ग्रेट चैनल है। ओके। और यहां कौन सा चैनल है म्यांमार के पास, यहां पर है कोको चैनल। ठीक है, यहां पर है कौन सा चैनल, कोको चैनल। अब आ जाओ, बंगाल की खाड़ी का एक और आइलैंड पढ़ो यहीं पे, सेकंड, वो अंडमान निकोबार था। एक आइलैंड है जिसका नाम है व्हीलर आइलैंड। ठीक है, कौन सा आइलैंड है, व्हीलर द्वीप। इस व्हीलर द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, व्हीलर द्वीप जो है, व्हीलर द्वीप जो है, तो ध्यान से समझना ये कहां पर है, ये बंगाल की खाड़ी में है। व्हीलर द्वीप कहां पर है, ये है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, तो जो व्हीलर द्वीप है किस स्टेट का पार्ट है, तो आपका आंसर होगा ये उड़ीसा का भाग है। ये किसका भाग है, उड़ीसा का भाग है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या है, ग्रेविटी या गुरुत्व कम है। ग्रेविटी जानते हो, फिजिक्स में पढ़ा होगा, जी 9.8। ग्रेविटी कम है यहां पे, तो इसीलिए यहां पर क्या किया जाता है, मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है, मिसाइल का परीक्षण होता है। जब एक मिसाइल को छोड़ा जाता है या रॉकेट को छोड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो ग्रेविटी है वो रॉकेट से कहती है मुझे छोड़ के मत जा, वो कहता है जी मैं तो जाऊंगा। मतलब अपोज करती है, ग्रेविटी जो है विरोध करती है, ग्रेविटी खींचने की कोशिश करेगी, रॉकेट ऊपर जाएगा। अब ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, है ना, ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी रॉकेट को उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, रॉकेट को जितना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ईंधन उतना ही ज्यादा खर्च होगा। तो नेचुरली यहां पर ग्रेविटी कम है। आगे बात समझ में, तो जब नेचुरली यहां पे ग्रेविटी कम है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे भाई साहब, रॉकेट यहीं से लॉन्च किए जाएंगे कि खर्चा कम होगा। बात क्लियर है यहां तक, चलो। सेंटिनल द्वीप कौन से द्वीप पर है सर, सेंटिनल द्वीप जो है वो पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम में है। हाँ जी। अब 2015 में क्या कर दिया गया, 2015 में इसका नाम बदल दिया गया, और 2015 में इसका नाम बदल के क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया 2015 में नाम बदल के एपीजे कलाम, एपीजे कलाम द्वीप। ये बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीप है। क्लियर है, चलो नोट करो इसको जल्दी से, फिर पढ़ाते हैं आपको लक्षद्वीप और सालसित द्वीप के बारे में। आज मैं कमेंट पे ध्यान ही नहीं दे रहा, किसका कमेंट कहां पे है, क्या है। हेलो।
हाँ जी। सुरेश का कमेंटर है, आपकी शादी होगी क्या? कितनी फिक्र है तुझे है? फोन रोज आता है सर आपका? यार आप लोगों का ना, ले, 4:24 पे ध्यान से देख किसका फोन है, सबसे ऊपर। बस, दिख रहा है? पापा का फोन आया है। बस, नेक्स्ट हेडिंग डालो बाप। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है। एक कमेंट करके पूछ रहा है, सर आप पैंट पहने हैं या चड्डी पहने हैं? इसको ब्लॉक करा, कर दी उधर सेट। पहले ये बता, क्लास सेट होगी तो मैं उधर जाऊं? 1 मिनट रुको, मैं उधर दूसरे स्टूडियो में जा रहा हूँ क्लास लेने, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, अब आप हेडिंग डालो जल्दी से, लक्षद्वीप, ठीक है। ना, लक्षद्वीप पे आ जाओ। लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां स्थित है, तो आपका आंसर होगा यह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? अरब सागर में। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक मजेदार फैक्ट बता रहा हूं, प्रॉमिस आपको पता नहीं होगा ये वाला फैक्ट। जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। ये अरब सागर है और यहां पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये अरब सागर है, यहां पे क्या है? पानी भरा हुआ है। शायद मैंने पहले भी बताया होगा। क्या ये असर है कान में ईयरफोन लगा के बैठने का? मैंने तुझसे कुछ कहा ही नहीं, अपने आप ही कह रहा है, हाँ सर। अब पानी में एक पहाड़ है। पानी में क्या है यहां पे? इस पानी में एक पहाड़ खड़ा हुआ है। ठीक, जो पानी में पहाड़ खड़ा हुआ है, इस पहाड़ का नाम क्या है? इस पहाड़ का नाम है लक्षद्वीप कटक, ठीक है। इस पहाड़ का नाम क्या है? लक्षद्वीप कटक है, ठीक है। लक्षद्वीप कटक है, और इसी लक्षद्वीप कटक के ऊपर कुछ यहां पे जलीय जीव होते हैं जिनको मूंगा कहा जाता है। जलीय जीव हैं जिनको क्या कहा जाता है? मूंगा कहा जाता है। वो यहां पर ऐसे इकट्ठे हो गई हूं, और बहुत लंबे साल में ये कठोर हो गए, ठीक है ना।
इन जलीय जीवों को क्या कहा जाता है? इनको प्रवाल कहा जाता है, इन्हीं को मूंगा कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है क्या? कोरल। और ये होते क्या हैं? ये होते हैं समुद्री जीव। क्या है ये? अपने आप में समुद्री जीव। ये मरते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, मरते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, मरते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। जब यही इकट्ठे हो गए तो इन्हीं के इकट्ठे होने पर यहां पे क्या हुआ? पेड़ वेड़ से उगाए, है ना, और यहां लोगों ने अपने घर बना लिए। और इसी स्थान को फिर नाम दिया गया है क्या? लक्षद्वीप। इसी को क्या कहा गया है? लक्षद्वीप कहा गया है। कमेंट करो मजा आया नहीं आया। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप किस समुद्री पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? तो आपका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप कटक। लक्षद्वीप कटक के ऊपर लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो आपका आंसर क्या होगा? किस प्रकार का द्वीप है? तब आपका आंसर क्या होगा? प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप है। बराबर है ना? लक्षद्वीप क्या है? प्रवालों से बना हुआ द्वीप है। बराबर। चलो अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। ये कहां पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और याद रखना लक्षद्वीप जो है ये है सबसे छोटा। क्या है ये? ये है सबसे छोटा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। बात बराबर है यहां तक? एरिया कितना है इसका? क्षेत्रफल है इसका 34 किलोमीटर स्क्वायर। और कुल द्वीपों की संख्या कितनी है लक्षद्वीप में? तो कुल द्वीप हैं इसमें 36। इनमें से 10 पर मानव रहता है। 10 द्वीप पर क्या होता है? मानव रहता है। बराबर है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो अगला पॉइंट होगा कि जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी क्या है? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ज्योग्राफी स्पेशल बैच में मैंने आज ही पढ़ाया था। यहाँ पे कई सारे कटक हैं, उन कटकों के बारे में पढ़ा जाता है। राजधानी कौन सी है लक्षद्वीप की? तो राजधानी जो है वो है कवारत्ती। ठीक है ना? कैपिटल का नाम क्या है? कवारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो देखो यहां पे यूं कुछ आइलैंड है। ये एक कालपेनी आइलैंड है ना? ऐसे आइलैंड है ये। तो जैसे ये वाला आइलैंड मान लिया मैंने एंड्रूथ है, ये एंड्रूथ द्वीप है। 36 द्वीप ऐसे फैले हुए हैं। एक है कालपेनी, काला पानी नहीं, कालपेनी, कालपेनी द्वीप है। ये वाला जो द्वीप है इसका नाम है क्या? कवारत्ती नाम है इसका। ये वाला जो द्वीप है इसका नाम मिनिकॉय है। ये इस टाइप से कुछ द्वीप फैले हुए हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो आपका आंसर होगा इन दोनों के बीच में है 9 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। समझ में आ गया? कितने डिग्री चैनल है? ठीक है ना? 9 डिग्री चैनल है। बात बराबर है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इस मिनिकॉय के और नीचे चले जाएंगे तो यहां क्या पड़ता है? मिनिकॉय के और नीचे चले जाएंगे तो यहां पड़ता है मालद्वीप। यहां पे क्या पड़ता है? मालद्वीप देश। तो इन दोनों के बीच में क्या है? मिनिकॉय और मालद्वीप के बीच में यहां पे इन दोनों के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल है सर? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल है। ये वाली बात मैंने पहले भी पढ़ाई थी आपको फर्स्ट चैप्टर में कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में ही है
और वो लक्षद्वीप की राजधानी को अलग करता है मिनिकॉय द्वीप से। और अगर आपसे कोई ये पूछता है कि चैनल क्या है, तो आपका आंसर होगा चैनल जो होता है पानी का एक बहाव होता है ना। पानी का एक बहाव होता है जिसे क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है। और शुद्ध भाषा में समझाऊं, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि यहाँ पे तो राम बाबू का खेत था और यहाँ पे श्याम बाबू का खेत था, ये दोनों के खेत थे, और बीच में होके यहां निकल रही है भाई साहब नहर। आगे बात समझ में, बीच में होके क्या हो रही है, यहाँ पे नहर निकल रही है। तो ये नहर दोनों के खेतों को अलग कर रही है या नहीं, बिल्कुल कर रही है। तो इसी नहर को, जब ये बहुत बड़ी नहर है, पानी तेज चल रहा है, तो इसी को चैनल कह दिया है। तो ये चैनल क्या कर रहा है, दोनों स्थल वाले भागों को अलग कर रहा है या नहीं, बिल्कुल अलग कर रहा है। तो एक तरफ मान लिया आपने लक्षद्वीप, यानी कि राम बाबू कहां के हैं, लक्षद्वीप के हैं, और जो श्याम बाबू हैं वो कहां के हैं, ये हैं मालदीव के। और दोनों के बीच में जो नहर है, उसी नहर का नाम है कितने डिग्री, 8 डिग्री। बताओ समझ आया नहीं आया। टेंशन मतलब सब कुछ मस्त होगा, एकदम बेहतरीन। नोट करो जल्दी से। वही कमेंट क्यों नहीं आ रहे, रिफ्रेश कर इसको। रमेश का कमेंट आ रहा है, सर कमेंट्स बोर्ड पर लगाओ। मैं तेरे सच बता रहा हूं, ऑफलाइन होता ना तेरे कस कस के मुक्के मार दो, तुझे मुर्गा और बना देता। भाई क्या करना कमेंट से तुझे, तू इस मूड में हो कि कमेंट में कमेंट देख के कुछ जुगाड़ पानी का इंतजाम कर लूंगा, वो कुछ यहाँ होता नहीं है। समझ गया, नौकरी लगा ले, सब तेरे पीछे भागेंगे। कमेंट यहां लगाओ वहां लगाओ। हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब आप नया पॉइंट ये पूरा नोट कर दिया होगा, नहीं किया हो तो बाद में करना, ओके। आकाश का कमेंट आ रहा है, आप क्या यहां मजा दिलाने आते हो, मुंह तोड़ने आते हैं हम यहाँ पे, तोड़े। भाई इतने गधे टाइप के स्टूडेंट भरे हुए हैं ना भाई, टीचर मन लगा के पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वो अलग ही दुनिया में। आप यहाँ क्या करने आते हो, सब्जी बेचने आते हैं हम यहाँ पे, खा ले। क्या चाहिए, गाजर चाहिए, मूली चाहिए। और फिर पता है यही गधे जब पेपर देने जाएंगे तो पेपर में कुछ करके नहीं आ पाएंगे, तो फिर पता है क्या बोलेंगे। और यूपी का होगा तो भाई सब सीधे यही बोलेगा, अरे जी हम तो मर गए, ऑनलाइन पढ़े, कहां से पढ़ाई आ जाती हमारी। 20 बार समझा लिया। और इस गधे का सिलेक्शन हो भी गया ना, मैं पक्का बता रहा हूं भाई साहब, ये दरोगा से रोज गालियां खाएगा, लिख के ले लो इस बात को। और इसकी ड्यूटी भी ऐसी जगह लगाया करेगा ना भाई साहब, कड़ी कड़ा की धूप में जा चौराहे पे, वहां ड्यूटी कर, लिख के ले ले, अगर ऐसा ना हो तेरे साथ तो। एक और आइलैंड पढ़ते हैं चलो इसी बात पे। नेक्स्ट आइलैंड है सालसिट आइलैंड। अगला जो द्वीप है ना, उस द्वीप का नाम है सालसित द्वीप। सालसित द्वीप, ठीक है। देखो ध्यान से, बाधा है ये भी नहीं सुना होगा आपने, सालसित द्वीप कितने लोगों ने सुना है बताओ, जो नए स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे, मैं उनसे पूछ रहा हूं। और जो पहले पढ़ चुका है उसके तो कहने क्या। सालसित द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली ये 7 द्वीपों का समूह है। ये क्या है, 7 द्वीपों का समूह है। और जब ये 7 द्वीपों का समूह है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सालसित, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सालसित पड़ा है। मुंबई तो सारे लोगों ने सुना है, वेरी गुड। सालसित द्वीप जो है, आप बोलोगे इसी पर मुंबई बसा हुआ है।
जो मुंबई है ना, पूरा मुंबई इसी द्वीप पर है। मुस्तकीम, ए फैजल, एक चाय लेके आओ। इसी पर मुंबई बसा हुआ है। ठीक है, जाओ जल्दी जाओ, और कुछ तुम ला नहीं पाओगे, जाओ। इसी पर मुंबई बसा हुआ है। मुंबई शहर जो है ना, मुंबई शहर की अगर मैं बात करूंगा तो इसी सालसित आइलैंड पर बसा हुआ है, पूरा का पूरा मुंबई। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इस आइलैंड की क्या खास बात है, तो आपका आंसर होगा ये विश्व का सबसे अधिक, विश्व का सबसे अधिक घनी आबादी वाला द्वीप है। घनी आबादी वाला द्वीप है। ठीक है, सबसे ज्यादा घनी आबादी है इस द्वीप पर। ठीक है, चलो। ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपका ध्यान नेगेटिव कमेंट्स पर ही क्यों जाता है? घर में जब 4 बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा ऐसा है जो लगातार पढ़ाई कर रहा है तो उस पर मार कम पड़ती है, और सबसे ज्यादा मार उसी पे पड़ती है जो ड्रामाखोर होता है। तो सिंपल है, जो लोग बढ़िया कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके कमेंट पे ध्यान क्यों जाएगा? और जो लोग अलग दुनिया में जा चुके हैं उनको सुधारने की कोशिश करने के लिए कमेंट उनका पढ़ा जाता है। ठीक है, हो गया यहां तक? चलो अब नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग डालो जल्दी से। मैदानी भाग, भारत के मैदानी भाग। ठीक है, भारत के मैदानी भाग, या ऐसे लिखो प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के मैदान। एक 2 मिनट की स्टोरी याद आ रही है, सुनाओ? पुलिस से रिलेटेड है। भारत के मैदान। मेरे जो चाचा जी हैं वो भी पुलिस में ही है, फिरोजाबाद में ड्यूटी चल रही है उनकी, यूपी में। वो एक बार बता रहे थे यार, बोले हमें तो शुरू से ही डर लगता था, तो रात में गश्त जो लगती है ना उसमें ड्यूटी लग गई। तो बोले कि मैं गया अपने साथ वाले के साथ, और उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट भी नहीं था कि पूरी फुल फैसिलिटी है, बाइक वगैरह सब कुछ है। ये कम से कम 20 साल पहले की बात बता रहे थे, 15, लगभग 15-20 साल पहले की बात है। बोले कि हम गए तो वहां पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, सफेद कपड़ा पड़ा हुआ था उसके ऊपर। तो गए हमने देखा कि हाँ ये पड़ा हुआ है। बोले हमें रात में डर लगा, और कह रहे काली रात एकदम, हवा चल रही, बहुत तेज बारिश हो रही। उससे देख के हम गए और हम आके बैठ गए कि भाई उठाना हमें ही पड़ेगा, फालतू में रात रात में परेशान होना पड़ेगा। तो आके बैठ गए चुपचाप। बोले जब सुबह के 4-5 बज जाएंगे तब फोन कर देंगे, कुछ करेंगे इंतजाम। बोले कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कोई पागल आदमी आ गया, और पागल आदमी ने क्या किया, उसको लगी ठंड। तो बोले कि वो उस डेड बॉडी के ऊपर जो सफेद कलर का कपड़ा पड़ा हुआ था, उसने क्या किया, ठंड की वजह से उसका कपड़ा वो उठाया और खुद ओढ़ लिया यूं, और खुद ओढ़ के वहां से इनकी तरफ चल के आने लग गया। तो कह रहे भाई जिंदगी में इतना डर लगा नहीं था। इनको ये लगा कि वो जो वहां पड़ा हुआ था, गला वाला जिसका कटा हुआ था, और उसने ऐसे ओढ़ के वो सीधा इनकी तरफ चलाया। बोले कि वही हमारी तरफ आ रहा है। अब बोले वहां जब हम एकदम उठ के खड़े हो गए, हमने कहा उससे वहीं रुक जा। अब वो पागल आदमी क्यों किसी की सुनने लगा? बोले कि वो रुके ही था, हम चिल्ला रहे वही गोली मार देंगे, वो कर देंगे। वो कह रहा क्यों रुकने वाला है, वो पागल था।
कह रहे भाई इतना डर लगा जब बिल्कुल पास में आ गया और हम ऐसे दूर खड़े हो गए, वो सीधा निकल गया और आगे जाके गिर गया खुद। बाद में बोले पागल तो था ही, इतनी तेज गुस्सा आया, फिर डंडे मारे उसमें। तो ये ऐसे ऐसे घटना होती है। एक और स्टूडेंट था मेरे साथ ही रहता था, रूममेट था मेरा, बेचारा बहुत डरता था, और ड्यूटी लगी उसकी पहले ही लगा दी पोस्टमार्टम हाउस पे। भाई साहब मेरे पास फोन आया रोक के, अगर मैं भैया मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसी जगह ड्यूटी लग गई है। तो धीरे धीरे जिंदगी में ऐसे मूड भी आपके साथ आएंगे। भारत के मैदान, आ जाओ चलो समझते हैं। भारत के मैदान की अगर हम बात करेंगे तो मैदान बनते कैसे हैं, ठीक है। भारत के मैदान जो है ये बनते कैसे हैं। ऊपर से नदी बहती हुई आ रही है तो अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है बहुत सारी, ठीक है ना। मिट्टी क्या करेगी? अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, नदी जो होगी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहाकर लाएगी और उसको एक जगह जमा करती जाएगी, एक जगह जमा करती जाएगी। तो इसी से क्या होता है, ध्यान से समझना, इसी से मैदानी भाग का निर्माण होता है। तो भारत के मैदानी भागों को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग तो होता है कौन सा? एक भाग तो होता है वो जो मध्य भारत में गंगा यमुना इन सब नदियों ने बनाए हुए हैं। और दूसरा मैदानी भाग है जो तटीय क्षेत्र में है ना, जो तटों के नजदीक बना हुआ है। और मैदान होता क्या है? समतल भूमि है ना। ऐसा नहीं मैदान क्रिकेट स्टेडियम की तरह जो होगा उसको मैदान कहा जाएगा। आप रह रहे हो मैदान में, हम रह रहे हैं मैदान में। दिल्ली भी मैदानी भाग में ही बना हुआ है ना। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, ये सब क्या है? ये सब मैदानी भाग है क्योंकि प्लेन है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं जी हिमाचल प्रदेश, क्या वो मैदानी भाग है? नहीं, वो पर्वतीय क्षेत्र है। आगे बात समझ में? वो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। मैं अगर आपसे कहता हूं लद्दाख, क्या लद्दाख क्या मैदानी भाग है? वो मैदानी भाग नहीं है, वो पर्वतीय क्षेत्र है। दोनों बातें समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो मैदान की परिभाषा क्या होती है? मैदान की परिभाषा होती है समतल भूमि। समतल भूमि को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। समतल भूमि को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। बात बराबर है। अब भारत के मैदानी भागों को दो भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं मध्य भारत का, या फिर इसको यूं कहते हैं हम, उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा मैदान? उत्तर का विशाल मैदान, समझे? नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। उत्तर के विशाल मैदान की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसे बना है, तो आपका आंसर होगा ये नदियों के, कैसे बना है ये? नदियों के अवसादों से। नदियों के अवसाद, या ना समझ में आए तो लिख लो मलबा। नदियों के अवसाद के जमाव से बना है। नदियों के अवसाद के जमाव से बना है। समझ रहे हो? बराबर है। नदियों के अवसाद के जमाव से बने हुए हैं। अब नदियां जब यहां पे लगातार नई नई मिट्टी लेकर आएंगी तो ये उपजाऊ होंगे या नहीं होंगे? सिंपल सी बात है। मिट्टी कैसी होती है? मिट्टी उपजाऊ होती है, और थोड़ी बहुत भी नहीं, अत्यधिक मिट्टी उपजाऊ होती है। और इसी मिट्टी उपजाऊ होने का लॉजिक क्या निकलेगा? खेती कम होगी या ज्यादा होगी? तो आपका आंसर होगा यहां पर खेती होती है ज्यादा, खेती ज्यादा होती है। और भाई साहब भारत है कृषि प्रधान देश, और जब भारत कृषि प्रधान देश है ना, तो यहां खेती करने के लिए यहीं पर पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। अरे ज्यादा लोग रहेंगे नहीं रहेंगे? जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, या फिर आप यूं कह लो कि यहां पर आबादी घनी है। बराबर है। यहां पे आबादी कैसी है? बहुत ज्यादा घनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी यहां मिट्टी की भी फर्टिलिटी ज्यादा है और यहाँ के लोगों की भी फर्टिलिटी ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि जो कर रहे हैं यूपी एमपी और ये क्या नाम है, बिहार, ये तीन स्टेट तो मचाए पड़े। एनीवे, अब बात आ जाती है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व क्यों है? क्योंकि खेती ज्यादा होती है। खेती ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है। मिट्टी उपजाऊ क्यों है? क्योंकि नदियों के अवसाद से बनी हुई है।
चाहे उल्टा पढ़ लो सीधा पढ़ लो, बात एक ही निकल कर आनी है। बात क्लियर है यहां तक? अब बात आ जाती है कि कौन सा मैदान कहां पर स्थित है। देखो, यूपी, राइट, यूपी, उत्तराखंड, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, है ना। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां कौन सी नदी मैदानी भाग बनाती है? आंसर क्या होगा आपका? गंगा। यहां मैदानी भाग कौन बनाता है? गंगा। एमपी और महाराष्ट्र, यहां पर मैदानी भाग कौन सी नदी बनाती है? तो आपका आंसर होगा नर्मदा, है ना। कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा में। आगे अगर मैं बात करूंगा तो असम, असम में ये वाले मैदानी भाग होंगे। असम में कौन सी नदी बनाती है? तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है ना, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। इन क्षेत्रों में कौन सी नदी बनाती है? तो आपका आंसर होगा सिंधु, सिंधु नदी बनाती है और उसकी सहायक नदियां, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूंगा आपसे तमिलनाडु में कौन सी नदी बनाती है, तो आपका आंसर होगा सर तमिलनाडु में जो नदी है वो कौन सी है? कावेरी। अगर मैं आपसे पूछता हूं आंध्र प्रदेश, बताओ आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी है मुख्य नदी? तो आपका आंसर होगा कृष्णा और गोदावरी, बराबर है, कृष्णा और गोदावरी। ये तो हो गया कि ये नदियां कौन कौन से क्षेत्र में मैदानी भाग बनाती हैं। अब बात यह आ जाती है कि जो ये मैदानी भाग होते हैं वो किस प्रकार के मैदानी भाग होते हैं, है ना। तो मैं एक हेडिंग डालनी है आपको, मैदानी भाग की संरचना। जो मैदानी भाग होते हैं, मैदानी भाग की संरचना कैसी होती है? स्ट्रक्चर ऑफ प्लेन एरिया। मैदानी भाग की संरचना को कितने भागों में बांटा जाता है? तो आप इसमें लिखोगे इसे निम्न भाग में बांटा जाता है, राइट। इसको क्या किया जाता है? निम्न भाग में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं? देखो ध्यान से, एक एक करके लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले आता है भावर क्षेत्र, ठीक है ना, भावर क्षेत्र। फिर आता है तराई क्षेत्र, फिर आता है खादर, फिर आता है बांगर, और फिर लास्ट में चला जाता है भाई साहब डेल्टा। इतने भाग होते हैं, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र। क्लियर है यहां तक? चलो, राहुल का कमेंट आ रहा है सर कांस्टेबल का प्रैक्टिस कब करवाओगे? आप बोल रहे थे कराते हैं, जल्दी शुरू करेंगे। प्रतीक्षा का डाउट है कि यूपी की सॉइल कैसी है? एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है। ठाकुर नाम से कमेंट आ रहा है, तू सुधरेगा नहीं। मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि नाम चेंज कर ले, और बहुत प्यार से भी समझाया था। गलत बात है, सब लोग ऐसे नाम लिख लेंगे तो फिर तो मैं यही बोलूंगा जी कि ठाकुर का कमेंट आ रहा है, ये फलाने का कमेंट आ रहा है, उसका कमेंट आ रहा है। क्लास का माहौल खराब होगा, आप समझदार हो, नाम चेंज कर लो अपना, ठीक है। हम तो सारी कास्ट की रेस्पेक्ट करते हैं भाई, टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर ऐसे क्यों नाम लेना? थोड़ा मुझे बोलने में ऑड सा लग रहा है, ठीक है। सर मैं वो नहीं हूं, हो सकता है आप वो नहीं हो। एक्चुअल में होता क्या ना, जो आप फर्स्ट नेम लिखते हो ना वही यहां पे आता है। जैसे राहुल है, राहुल पीछे नाम के क्या लिखता है वो नहीं आता, पहला ही नाम आता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, ओके। स्टैटिक जीके का मंडे से करेंगे इसको। लेकिन मेरे से ठीक करना नहीं आ रहा है, मेरी किसी और से। चल मैं यहां से ठीक करा दूंगा ऑटोमेटिक। यहां से करा देंगे। आप लोग जो पासवर्ड डालते हो ना इसमें, वो भी यहां से पूरे सीन हो जाते हैं कि बच्चे ने क्या पासवर्ड डाल रखा है क्या। इनको पढ़ा देते हैं हम, ठीक है। चलो दूसरे पेज पे ही आ जाते हैं। अब बहुत ध्यान से समझ लो इसको, 2 मिनट में समझा देता हूं मैं। जैसे मानकर चलो ये कोई पहाड़ है, यहां से नदी आके गिरेगी यूं,
भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, इनके बारे में समझ लो, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। सर यहां से ऊपर से यूं करके एक नदी उतरी, और जो ये नदी उतरी यहां पे, तो अपने साथ यहां से ईंट पत्थर लेकर आएगी, कंकड़ लेकर आएगी बड़े बड़े। ये क्या लेकर आएगी? ईंट पत्थर लेकर आएगी। यहां से पानी क्या करेगा, फिर यहां भर जाएगा इसमें परमानेंट, बाकी पानी यूं आगे बढ़ जाएगा, तो यहां से होता हुआ पानी ये हो जाएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहां से कैसे आता है वो भी बता दूंगा मैं। एकदम पहाड़ से नीचे उतरते ही इस वाले मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? भावर क्षेत्र। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मिलेगा ये, हाँ या ना? बिल्कुल। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से भाग में मिलेगा, तो ये होगा गिरपाद क्षेत्र। ये कहां होता है? गिरपाद क्षेत्र में होता है। अब पूरी बात सुनना, गिर का मतलब पहाड़ी, पाद का मतलब पैर, ठीक है, मतलब पहाड़ी से जस्ट उतरते ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, यहां पे आप देख रहे हो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और इन पत्थरों के नीचे, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे क्या होता है? बड़े बड़े पत्थरों के नीचे नदी बहती है। तो छोटी छोटी नदियां तो यहां गायब ही हो जाती है, ठीक है ना। खेती होती है यहां पे, खेती बहुत कम होती है। कहां मिलेगा ये? हिमालय के नीचे नीचे, उत्तराखंड वाले बॉर्डर वाले रीजन में। दूसरा क्षेत्र जो होगा, इसको कहा जाता है तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र, दूसरे नंबर पे। तराई क्षेत्र में आप देख रहे हो पानी भरा हुआ है, तो यहां क्या होता है? पानी लंबे समय तक भरा रहता है, पानी लंबे समय तक भरा रहता है। कमेंट करके बताओ, मच्छर कम होंगे या ज्यादा होंगे? लंबे समय तक यहां दलदल की तरह, ताल की तरह पानी भरा रहता है। पानी जो यहां पे लंबे समय ताल की तरह भरा रहता है। पानी जब लंबे समय तक भरा रहेगा यहां ताल की तरह, तो ऐसी स्थिति में यहां पर मच्छर कम होंगे या ज्यादा होंगे? भाई सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा होंगे। यहां पर मच्छर ज्यादा, तो यहां पर मलेरिया ज्यादा। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि किस प्रकार के मैदानी भागों में मलेरिया की बीमारी एक गंभीर समस्या है? तराई मैदानी क्षेत्र में। और कहां पर मिलता है ये? नेपाल बॉर्डर। ओके, नेपाल बॉर्डर। आपने सुना होगा कभी चमकी बुखार आ जाता है बिहार में, कभी कोई सा बुखार आ जाता है, भाई साहब, है ना। कितनी बुरी स्थिति हो जाती है। बिहार में सबसे ज्यादा इस टाइप की बीमारियां फैलने का कारण भी क्या है? तराई क्षेत्र है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से तराई वाला क्षेत्र लगता है। समझ रहे हो ना। बिहार में, मैं लिख देता हूं ये कहां पर, ये है कहां पे? यूपी और बिहार। यूपी और बिहार का बॉर्डर जो है ना, वो इसी के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इसमें? जो जितने भी शरणार्थी आए थे ना हमारे यहाँ पे, पाकिस्तान से जितने लोग आ गए थे आजादी के टाइम पे, कि हम तो भारत में रहेंगे, उनको रहने के लिए जगह भी देनी थी, घर भी देने थे। उनसे कह दिया खेती बाड़ी के लिए यहाँ पे जगह कर पाओ तो कर लो, तो इस क्षेत्र को पूरे को खेती में कन्वर्ट किया है उन लोगों ने, ठीक है ना। तो तराई क्षेत्र जो है ये कैसा है? दलदल प्रकार का होता है। मिल रहा है कुछ नया या नहीं? इसके बाद बनेगा फिर बांगड़, लिख लो, बांगड़ क्षेत्र। बांगड़ क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, तो ये कैसा होता है? थोड़ा सा ये उच्च स्थान होता है, ये उच्च स्थान पर होता है, उच्च स्थान पर होता है, और यहां की मिट्टी में कंकड़ ज्यादा होते हैं, कंकड़ ज्यादा होते हैं। क्यों? बहुत पहले
मिट्टी जमा हुई थी। कंकड़ जब ज्यादा होते हैं तो मिट्टी कैसी होगी? पुरानी मिट्टी। और जब मिट्टी पुरानी है तो उर्वरकता कम होगी या ज्यादा? उर्वरकता कम। मिट्टी पुरानी और उर्वरकता कम। इसके बाद फिर आ जाता है फोर्थ नंबर पे कौन सा? तो आपका आंसर होगा खादर क्षेत्र। फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाता है? खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नई मिट्टी पाई जाती है। यहां पर क्या होता है? नई मिट्टी पाई जाती है। इस नई मिट्टी पाई जाने के कारण यहां पे ये सबसे उपजाऊ होते हैं। ये कैसे होते हैं? सबसे अधिक उपजाऊ। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं सबसे अधिक उपजाऊ। और ये कहां पर पाए जाते हैं? बाढ़ के स्थानों पर। घबरा मत जाना, इतना क्यों पढ़ा रहे हैं यूपी पुलिस में। आगे बात समझ में? ये मत सोचना कि इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं साफ बता दूं, खुले शब्दों में बता दूं, इतना ही पढ़ा जाता है। और जहां आज तक आपको कम पढ़ाया गया है, समझ लो प्रॉपर आपका कार्ड दिया गया है कि भाई जल्दी जल्दी बैच खत्म हो जाए, जाएं। समझ गए? बाढ़ के स्थानों पर पाए जाते हैं ये खादर प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं। और उर्वरकता यहां पे सबसे ज्यादा होती है। उर्वरकता कैसी होती है? यहां पे ज्यादा होती है। पता है मुझे हालत क्या होती है लोकल एरिया में कोचिंग सेंटर्स की। भाई साहब, पढ़ा है मैंने। कहाँ इतना पढ़ाते थे हम जब कि हिमालय कैसे बन गया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। ठीक है, कहाँ पढ़ाते थे इतना? हिमालय पर्वत यहां से यहां तक यूं फैला हुआ है, बात खत्म। कभी मैप वगैरह पे नहीं समझाया। लास्ट में आ जाओ, डेल्टा। पांचवें नंबर पे ये नदी जब अपने साथ बहुत बड़े एरिया से होते हुए अवसादों को यूं बहाकर लाएगी तो लास्ट में आकर नदी के पास इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो उनको और आगे तक ले जा पाए, है ना, और आगे तक लेके जा पाए। तो फिर नदी क्या करती है? सारे के सारे अवसाद को एक जगह इकट्ठा कर देती है। एक जगह इकट्ठा कर देती है। इसी मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। सोनम, आप यहाँ पढ़ने के लिए आई हो? किस लिए आई हो? सर बेइज्जती मत करो, हम अपने लिए लोकल ही हैं, ये हैं वो हैं। तुम कौन हो, क्या हो, पूछा है किसी ने? है? पूछा किसी ने? फालतू में मतलब अपने आप ही। पढ़ाई पे ध्यान दे लो। नौकरी लगी तो ठीक है, नहीं रोटियां ही बनानी है बाद में। डेल्टा क्या होता है? पांचवें नंबर पे बनेगा। डेल्टा जो है, डेल्टा की अगर हम बात करेंगे तो उपजाऊ भाग होता है डेल्टा जो होता है। ठीक है, डेल्टा जो है ये क्या होता है? उपजाऊ भाग होता है। उपजाऊ भाग होता है, लेकिन कंडीशन है। आप बोलोगे उपजाऊ भाग तो सारे हैं, फिर इसमें क्या खास है? सबसे अंत में बनता है। डेल्टा जो होता है ना, ये सबसे अंत में बनता है। इतना तैयार कर लेना, छोड़ के आओगे क्वेश्चन को, छोड़ के नहीं आओगे। नोट करो, फिर तटी मैदान कराता हूं। नोट करो जल्दी से। और बढ़िया बेटा। उर्वरकता क्या होती है? उर्वरकता का मतलब होता है उपजाऊपन।
एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, क्या हाउस वाइफ नहीं पढ़ सकती है? भाई हाउस वाइफ क्यों नहीं पढ़ सकती? हमने कब मना किया? और हम पढ़ाते हैं टीचिंग वाले बैच में हाउस वाइफ को। इंसान वही पढ़ सकता है जिसके अंदर फालतू बातें ना हो। ठीक है, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे कोई भी हो। छाप दिया। अंकित के कमेंट अवॉइड कर दे। बस रिफ्रेश कर दे। अब हेडिंग डालो, तटीय मैदान। खादर में तो पानी भी रहता है, पानी के साथ ही तो नई मिट्टी बहकर आती है खादर में। हेडिंग डालो जल्दी से, तटीय मैदान। चैप्टर को उड़ा देता हूं मैं इसी को आज ही। तटीय मैदान कहां है? तो आपका आंसर होगा यह पश्चिमी घाट। ये कहां होते हैं? पश्चिमी घाट, कौमा पूर्वी घाट, है ना? ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के समांतर होते हैं। ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं पश्चिम तटीय, और एक तरफ लिख लेते हैं पूर्व तटीय। पश्चिम तटीय मैदान में कौन कौन से आते हैं? पहला मैदानी भाग शुरू होता है गुजरात से लेकर कहां तक? गोवा तक। दूसरा होता है गोवा से लेकर कहां तक? गोवा से लेकर मैंगलोर तक। और तीसरा वाला कहां से कहां तक है? मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक। सही है। इनको किस किस नाम से जाना जाता है? गुजरात से गोवा तक कहा जाता है कोंकण तट, फिर कहा जाता है कन्नड़ तट, और फिर कहा जाता है मालाबार तट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो पूर्वी तट में कहां से शुरू होता है? उड़ीसा से। उड़ीसा से कहां तक? साहिल ऐसी चलो, आंध्र प्रदेश तक। यहां से बंद है क्या? गर्मी लग रही है यार। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से कहां तक? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक। मन लगा के पढ़ लो, काफी सारी वैकेंसी आ रही है। लेखपाल का सिलेबस रिवाइज हो गया, ग्रुप डी वाले एग्जाम की कैलेंडर आ गया, है ना? जो लोग एनडीए एयरफोर्स का देते हैं उसका भी वैकेंसी शायद आने में बैच आ रहा है, तो काफी सारी वैकेंसी अभी हैं। और भैया अगर आप ये सोच रहे हो ना कि वैकेंसी 1 लाख आ जाए जब अच्छे से मन लगा के तैयार करूंगा, तो वो दिन गए। अब वैकेंसी इतनी आनी है। इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले को कहा जाता है कोरोमंडल। इसको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। बाबू ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। कल की क्लास में हम लोग, कल तो नहीं होगी, मंडे को क्लास लेंगे, और मंडे की क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। मस्त रहो, हंसते रहो, आराम से हंसते रहो। ठीक है, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। काठियावाड़ किस वाला किसका है? काठियावाड़ इधर आता है गुजरात वाले में। काठियावाड़ पेनिसुला नहीं सुना? जो यूं करके जो ये मुड़ता है गुजरात से यूं, ये काठियावाड़ है। यानी पश्चिम तटीय मैदान में आएगा।
ओके भाई, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।